ममता बहुत ही आत्मस्वावलंबी और साहसी लड़की थी। उसको अपनी जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग के लिए मुंबई में 2 महीने रुकने थे। ममता सभी जगह अकेली जाती आती थी। उसकी एक फ्रेंड मुंबई में रहती थी। उसने जाकर के अपना सामान उसके यहाँ रखा। अपने लिए एक रूम ढूंढने लगी। संयोग से मित्र के घर के नज़दीक ही उसने एक कमरा देखा। कमरे में और भी बहुत सी लड़कियां रहती थीं, पर उस समय ताला लगा था। उसने देखा 2 लड़कियों के लिए रूम पर्याप्त था। उसने शेयरिंग रूम ले लिया। एक लड़की पहले से रह रही थी। मकान मालकिन एक बहुत ही वृद्ध महिला थी। देखने में 80 करीब की उम्र लग रही थी। शरीर तो ढांचा मात्र था, पर वह इतना मेकअप करती, लिपस्टिक तो उनके होठों पे सजी ही रहती। उसे कुछ तो अजीब लगा, पर उसने ये विचार झटक दिया, मुझे क्या 1 माह की ही तो बात है, सजने में शायद ही कोई कोर कसर छोड़ती। उसका लंच, डिनर व ब्रेकफास्ट ऑफिस की तरफ से ही होता था। एक दिन ममता अपने रूम से बाहर निकल रही थी। वह आज 15 मिनट पहले ही तैयार होकर निकल रही थी। तभी आंटी ने उसको टोका, बेटा आज जल्दी जा रही हो? उसने कहा, जी आंटी, थोड़ा मुझे अपने कलीग से कुछ चीज़ें कंसल्ट करनी है। अच्छा बेटा। आंटी आप कहीं जा रही हैं क्या? तुम्हारे अंकल को मेरा तैयार होना बहुत ही अच्छा लगता था, तो मैं तैयार होकर उनकी प्रतीक्षा करती रहती हूँ। अंकल कहीं बाहर गए हैं क्या? बाहर नहीं, वह तो मुझसे पहले गए थे। फिर उसके बाद लंबी कहानी है। हमारी बिल्डिंग में आग लग गई थी, हम सब मारे गए। अरे आंटी, आप भी पहेलियाँ बुझा रही हैं। आप सब मारे गए तो फिर आप मेरे सामने कैसे बैठी हैं? अरे मैं भी मर चुकी हूँ बिटिया, मैं तो भूत हूँ। आंटी जी, आप भी क्या मजाक कर लेती हैं? मैं अभी जल्दी में हूँ, घड़ी में नज़र डालते हुए बोली। सच में बेटा, यहाँ पर जितने लोग हैं सब भूत हैं। उनमें से एक तुम ही हो तो जिंदा हो। ममता को लगा यह बुढ़िया भी। उसको पहुँचने में कोई 20 मिनट का वक्त बचा था। अंदर से हल्की सी भय की सिरहन भी हो रही थी। उसने कहा, ठीक है आंटी, बाकी बातें शाम को करते हैं, अभी तो मुझे लेट हो रहा है। ऑफिस वह समय से 5 मिनट पहले पहुंच गई थी। उसने अपनी लोकल रहने वाली सहेली को बताया कि मेरी मकान मालकिन 1 नंबर की कार्टून है। मेरे घर से निकलते समय ऐसा बोल रही थी। ममता, कौन सी बिल्डिंग में रहती हो? मैं दत्ता प्लाजा बिल्डिंग में रहती हूँ। मजाक तो नहीं कर रही है? दत्ता प्लाजा बिल्डिंग तो पूरी खंडहर हो चुकी। आजगनी के सारे लोग मारे गए थे। उसके आसपास कोई भी नहीं रहता है। और तू पहुंची कैसे? क्या मजाक कर रही है? मजाक नहीं यार, 100% सत्य। मुझे एक रिक्शे वाले ने वहां पहुंचाया। रितु की बातें सुन उसने उससे कहा, क्या मुझे डरा रही है? सच ममता, मैं डरा नहीं रही। तू किसी से भी द प्लाजा बिल्डिंग के बारे में पूछ लेना, वह तो मशहूर बिल्डिंग हो गई है। कोई भी सुनेगा तेरा मजाक बनाएगा। जब तुम कहोगी मैं 2 दिन वहाँ रहकर आ रही हूँ। ममता ने किसी तरह पूरा दिन ऑफिस का काम कर अपनी सहेली को फ़ोन किया, जिसके घर में वह अपना सामान रख कर आई थी। मैं आज ही आ रही हूँ तेरे पास, 2 दिन रुकूंगी भी। ठीक है, पर तेरी आवाज़ में इतनी घबराहट क्यों है? मैं कुछ परेशान हूँ रमा, आकर बताती हूँ। घर पहुँचकर उसने उससे पूरी बात बताई। तब रागिनी व उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम भाग्यशाली थी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। वहाँ से कोई बचकर नहीं आता। पैसे का एडवांस जाने दो, जान बची तो लाखों पाए। ऐसा डरावना रहस्य सुनकर ममता घबरा कर बैठ गई। उसे अपनी माँ की कही बात याद आ गई, गायत्री मंत्र जपने वाले का बुरी आत्माओं भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उसने रागिनी से पानी लेकर पिया और अपने को संयत कर ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।